गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 5 फैक्टर्स सीखेंगे। आपको टेबल लर्न करने के लिए बोला था, आप सभी ने टेबल अच्छे से लर्न कर ली होगी। अब मैं आपसे पूछती हूँ 3 × 4, 3 4 आवर्स, 3 4 जा कितना होता है 12। अब यहाँ पर आप देखिए जो 3 है वो इस 12 का क्या है फैक्टर है, और 4 है वो भी 12 का क्या है फैक्टर है। यानी कि 3 और 4 की मल्टीप्लाई करके हमारे को क्या मिला 12 मिला। तो ये दोनों 12 के क्या हैं फैक्टर हैं। अब दिमाग में आएगा क्या इसके अलावा कोई और भी फैक्टर इसका हो सकता है जिसकी मल्टीप्लाई 12 आए। अब मैं कहूँ 1 × 12, ये भी क्या होता है 12 होता है। ये भी इसके फैक्टर हैं, 1 भी इसका फैक्टर है, 12 भी इसका फैक्टर है। अब और 12 किसकी टेबल में आता है 2 की टेबल में। 2 × 6, ये भी क्या होता है 12 होता है। तो ये सभी इसके क्या हैं फैक्टर हैं। अब दूसरा हम कहें जब 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो किस पर जाएगा 4 से, 3 4 जा 12। तो ये कंप्लीट डिविजिबल हो गया 3 से, और जो आपके पास रिमाइंडर है वो क्या आया 0 आया। जब ये कंप्लीट इससे डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है ये इसका फैक्टर है। ऐसे ही 12 को हम 4 से 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो अब किस पर जाएगा 3 से, तो ये भी क्या है इसका फैक्टर है। अब 12 को हम किस से डिवाइड करें 12 से, अब किस पे जाएगा 1 से, तो ये भी क्या है इसका फैक्टर है जिससे ये कंप्लीट डिविजिबल हो। अब जैसे मैं 6 से करती हूँ तो किस पर जाएगा 2 से, 6 2 जा 12। तो ये सभी इसके क्या हैं फैक्टर हैं। जिस नंबर से वो कंप्लीट डिविजिबल है तो वो नंबर उसके क्या कहलाते हैं फैक्टर कहलाते हैं। तो यहाँ से हमारे को चेक करना है कि 12 के फैक्टर क्या हैं। तो फैक्टर ऑफ 12 हमारे पास क्या क्या आए। यहाँ से सबसे पहले 1। अब चेक करेंगे कि 1 है वो हर नंबर का क्या है फैक्टर है। कोई भी नंबर हो तो 1 उसका क्या होता है फैक्टर होता है। ऐसे ही नंबर इटसेल्फ का मतलब क्या है वो नंबर खुद भी अपना फैक्टर होता है। जैसे 12 है, 12 का फैक्टर क्या होगा 1, और 12 तो होगा ही होगा 1 एंड इटसेल्फ। अब 1 इसका फैक्टर है। 1 के बाद ऑर्डर वाइज देखिए 2 6 जा 12, 2 इसका फैक्टर है। उसके बाद आप देखेंगे 3 की टेबल में आता है, 3 फैक्टर है। फिर 4 की टेबल में आता है, 4 इसका फैक्टर है। उसके बाद क्या है 6 इसका फैक्टर है। उसके बाद क्या है 12 इसका फैक्टर है। तो ये सभी नंबर 1 2 3 4 6 एंड 12 ये सभी क्या हैं 12 के फैक्टर हैं। अब आपको फैक्टर का और एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। जैसे मैंने बोला 13 के फैक्टर बताइए। अब 13 के फैक्टर क्या क्या होंगे 1 × 13 = 13। अब 13 के फैक्टर क्या क्या हो गए 1 और 13। अब इसके अलावा आपने टेबल लर्न किया है, क्या किसी की टेबल में 13 आता है नो। अब और कोई इसका फैक्टर नहीं है। इसके फैक्टर क्या क्या होंगे 1 एंड 13। अब मैं आपसे पूछूं कि 12 के कितने फैक्टर हैं तो कितने होंगे 1 2 3 4 5 6। 12 के कितने फैक्टर हुए हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 12 6। ऐसे ही मैंने पूछा 13 के कितने फैक्टर हैं 1 2, तो कितने फैक्टर आए 2। ऐसे ही इसके बाद और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि 7 के फैक्टर बनाइए। अब 7 के फैक्टर क्या क्या होंगे 7 किस किस की टेबल में आता है 1 × 7 होगा।
तो 7 के फैक्टर क्या क्या हो गए? 1 और 7, सिर्फ 2 ही फैक्टर हो गए। जैसे और ले लेते हैं एग्जाम्पल, मैंने ले लिया 49। अब 49 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 49 किस किस के टेबल में आता है चेक करिए। सबसे पहले 1 इंटू 49 49 होगा। और किसके टेबल में आता है? अपने टेबल लर्न की हैं 7 की टेबल में। 7 मल्टीप्लाई 7 क्या होगा? 49 होगा। क्या इसके अलावा और कोई भी नंबर है? नो। तो 49 के फैक्टर क्या हो गए? फैक्टर ऑफ 49 क्या क्या होंगे? 1 7 49। अब मैंने आपसे कहा कि कितने फैक्टर होंगे, तो कितने हुए? 3 फैक्टर हुए 49 के। ऐसे ही हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया 42। अब 42 के फैक्टर्स आपको बताने हैं कौन कौन से होंगे 42 के फैक्टर। अब 42 के फैक्टर बनाओ। अब 42 किस किस की टेबल में आता है? 6 की टेबल में आता है। 6 7 या 42। और बताइए क्या 2 की टेबल में आता है? यस, कितने पर? 21 पर। 21 मल्टीप्लाई 2 42। और चेक करिए किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है। 3 की टेबल में कब आएगा? 14 पर। क्या किसी और नंबर की टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है। 1 मल्टीप्लाई 42 42। अब आपसे पूछा गया 42 के फैक्टर बताइए कौन कौन से होंगे। तो 42 के फैक्टर क्या क्या होंगे? सबसे पहले हमने 1 से चेक किया, 1 की टेबल में आता है, ऑर्डर वाइज चेक करते चलेंगे। उसके बाद हमने 2 की टेबल से चेक किया, 2 की टेबल में आता है। उसके बाद हमने 3 की टेबल से चेक किया, 3 की टेबल में आता है। क्या 4 की टेबल में 42 आता है? नहीं आता। क्या 5 की टेबल में आता है? नहीं। क्या 6 की टेबल में आता है? यस। किस नंबर पर? 7। अब देखो 6 के बाद 7 कंटिन्यू हो गया, तो आगे आपको टेबल चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो 6 7 यहाँ से आप चेक करिए ऑर्डर वाइज 1 2 3 6 7। उसके बाद क्या आएगा? 14, फिर 21, फिर 42। तो ये सभी किसके फैक्टर हैं? 42 के फैक्टर हैं। अब मैंने पूछा कितने फैक्टर हैं? हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 42? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर हो गए किसके? 42 के। अब मैं कोई नंबर दे देती हूँ और पूछती हूँ कि क्या ये नंबर इसका फैक्टर है या नहीं। जैसे मैंने लिख दिया 74 और आपसे पूछा क्या 7 इसका फैक्टर है? क्या फर्स्ट नंबर इस सेकंड नंबर का फैक्टर है? अब आप कैसे पता करेंगे कि ये नंबर इसका फैक्टर है या नहीं? कि ये नंबर इस नंबर से ये नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाना चाहिए, तभी ये नंबर इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। अब चेक करेंगे 74 को 7 से डिवाइड करो, किसकी टेबल से जाएगा? 1 से। यहाँ से क्या आया? 4। क्या आगे 4 7 से डिवाइड होगा? नो। तो यहाँ क्या लगाएंगे? 0। तो हमारे पास ये 4 क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। अब 4 रिमाइंडर आ गया तो इसका मतलब क्या है? 7 इसका फैक्टर नहीं है। अब ये इसका फैक्टर कब होगा? जब ये नंबर इससे कंप्लीट डिविजिबल हो, तभी ये इसका फैक्टर होगा। अब एक नंबर के, जैसे मैंने आपको बोला 13, अब कम से कम इसके कितने फैक्टर होंगे? 2, एटलीस्ट 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। जैसे एक एग्जांपल और दे देती हूँ मैं 1। अब मैं पूछूं क्या 1 के 2 फैक्टर होंगे? नो, 1 का ओनली 1 ही फैक्टर होगा, क्योंकि 1 की टेबल में 1 और वैसे भी 1। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसका ओनली 1 ही फैक्टर है। और जो प्राइम नंबर है, प्राइम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे, प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, 1 एंड इटसेल्फ। और बाकी जो भी फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? या तो 1 होगा, और जितने भी फैक्टर आएंगे वो सभी उस नंबर से क्या आएंगे? छोटे आएंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ 22। अब 22 के मैं आपसे पूछूं फैक्टर क्या क्या है? क्या आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं? 22 किसके टेबल में आता है? 1 की टेबल में। फिर क्या 22 2 की टेबल में आता है? यस। अब चेक करिए 3 की टेबल में आता है? नो। 4 5 6
7, 8, 9। आपने अच्छे से टेबल लर्न किया ना। अब किस पर आएगा? 11 पर। फिर किस पर आएगा? 22 पर। अब मैं आपसे पूछूं कि जो इसके फैक्टर हैं वो कैसे हैं? हम कहेंगे या तो 1 है और या जो भी फैक्टर हैं 1, 2, 11 वो सभी के सभी क्या है? 22 से लेस हैं, यानी कि 22 से छोटे हैं। तो जो भी फैक्टर होते हैं वो उस नंबर से सारे के सारे क्या होंगे? छोटे होंगे। और एक ये नंबर है वो उसके क्या होगा? इक्वल होगा। आज आपको करके लाना है एक्सरसाइज 5A। क्या करना है? एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 1, 2 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 1, 2, 4 इन रफ नोटबुक। आज आपको सिर्फ इतना करना है। एक बार फिर से बोल देती हूँ, फैक्टर क्या है? फैक्टर वो नंबर है जो उसकी टेबल में जैसे 6, 7 जा 42। अब ये दोनों नंबर इसके क्या हैं? फैक्टर हैं।